बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सब लोग? और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश व खुरम रखे, परेशानियों मुसीबतों से दूर रखे और सबके रिज्क में उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन जी। इसी दुआ के साथ हम लोग वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी सब बहन भाई जो कि पहले से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, वो वीडियो को लाइक कर दें यहीं पे। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। ये मुंजी सेव की हुई है इन्होंने जी। ये देखिए बारिश हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, पानी खड़ा हो गया। उन्होंने मुंजी फैलानी थी सुखाने के लिए, अभी बारिश हो गई है। ये थे नहीं बनी, वो बैंक तो अगे बनी है खरीद रहा है। नहीं है ये सेम है। ये देखें जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम लोग घर पहुंच तो गए हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरी हुई है। ये देखें बारिश हो रही है और रात हम लोग निकले थे लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तो इस वक्त रात इसलिए फिर रात हम नहीं रुके। तो आज शाहजेब का पेपर भी था, मगर फिर भी इतनी तेज़ बारिश थी कि हम लोग जो है ना सुबह भी नहीं निकल सके। तो अब भी निकले हैं, थोड़ा बेहतर हुआ था मौसम, लेकिन यहाँ गाँव से बाहर ही बारिश शुरू हो गई। तो हमने ऊपर एक मोम का कागज़ भी बांध दिया था, लेकिन वो उड़ गया। तो अभी जैनमा जो है हमारा ना भीग ही गया है। ये देखिए बारिश का पानी, अम्मी बैठी हुई हैं अंदर। ये देखें जी, घर देखते ही हमारे साथ ये सीन हुआ है। हम लोग असल में इरादा करके नहीं गए थे रात रहने के लिए, हम लोग गए थे 2-3 घंटे का प्रोग्राम बना के। तो जब हम जाते हैं तो चाबियां मैं उधर अपनी अम्मी के घर दे जाती हूँ कि कोई रात को आके सो जाता है। अगर हमारा रात का प्रोग्राम हो तो रात को कोई इधर आके सो जाता है, क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ देखें इधर ये ओपन है, ओपन सहन है, तो कोई भी उतर के आ सकता है। तो इस वजह से अपनी हिफाजत के लिए ना फिर हम इतना करते हैं कि चाबियाँ उधर दे जाते हैं, फिर रात को मेरे भाइयों में से कोई आके यहाँ सो जाता है। तो ये हमारे बिस्तर भी ये एक ये चारपाई पे बिछाने वाला जो गद्दा होता है वो है, वो भी यहीं पड़ा हुआ था। ऐसे हम डाल के धूप में कि चलो ज़रा धूप लगवा देते हैं इससे। और ये वैसा दर के कपड़े थे कुछ धुले हुए, तो ये सारे अब। और ये सीन है, ये ओपन सहन होने की वजह से और परनाला जो है वो भी सहन में होने की वजह से देखिए इतनी मिट्टी ऊपर से आ जाती है और ये सीन बन जाता है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा गरीबों का भी अच्छा सा घर बना दें, तो इन मुसीबतों से हमारी भी जान छूट जाए। ये गन साफ़ करना हमारे लिए इतना मसला हो जाता है ना। अभी देखें मैं फातिमा जहाँ पे साफ़ कर रही है वहाँ पे मट्टी गई हुई है, और वो नाली जो आगे सुराख है नाली का, अगर इसके अंदर मट्टी चली जाए तो फिर जो हमारे लिए मसला बनता है ना। बस अल्लाह ताला हर किसी को अपने खजानों में से अता करे, अल्लाह ताला हमें भी दे। बड़ी हसरत है कि अच्छा घर अल्लाह ताला नसीब कर दे। दुआ में याद रखिए कि आप लोग प्लीज़। मैं फातिमा ये उतारो ना बेटा, फिर बारिश आ गई है। ये छोड़ो, हाथ धो लो, ये उतारो पहले। और ये देखें जी, ये लाइन माज की भी हालत, इतना पानी ऊपर गिर ही गया है। चलें, है भी शीट ही लगाते हैं ना आजकल, लकड़ी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, तो आजकल वो शीट ही लगती है जिसके फूलने का अच्छा होता है। तो बारिश आई इधर ये गांव के बाहर आ गई, पीछे से अल्लाह ताला ने महफूज ही रखा है। तो हमने वहाँ से कुछ मोमी कागज़ के कुछ बड़े बड़े शापर थे, उनको काट के ऊपर बांधा था, लेकिन वो उड़ गए रास्ते में आते आते, हवा तेज़ चल रही थी। अभी मैं फातिमा साफ़ कर देती है इससे अच्छे तरीके से। तो पापा इनके आते ही शाहजेब को स्कूल छोड़ने चले गए हैं, उसका पेपर था। आज हम बड़े परेशान हुए। हमारा जो इस गाड़ी के साथ आखिरी सफ़र था ना, वो बड़ा ही यादगार रहेगा, क्योंकि हम लोग रात को निकल आए थे। हम लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया था, हम लोग निकल आए, जानमाज गाड़ी पे बांध दिया। तो फिर वो मेरी भांजी है, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, एक ही है, तो उसने इतनी ज़िद की
कभी उसने इतनी जिद नहीं की, रोने लगी बच्चों की तरह। हालांकि माशाल्लाह जवान है, 19-20 साल उसकी उम्र है, तो रोने लग गई। तो फिर मैं के पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा आप आ जाएँ वापस, अब बच्ची रो रही है तो उसको रोते हुए छोड़ के जाना भी मुनासिब नहीं। फिर बंदा डर जाता है कि हो सकता है हम उसी की मान लेते तो अच्छा होता, लेकिन इस दफ़ा हमें भैया उसको राज़ी करके बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। बेटे अच्छी तरह से खुशक करो, एक और दूसरा खुशक कपड़ा लेके उसके साथ इसको अच्छी तरह साफ करो। ये देखें जी, हमें तो डर था कि हमारी छत भी टपकी होगी और सोफ़ों की भी टेंशन लगी हुई थी कि नए सोफ़े बनवाया, पता नहीं अब क्या हालत होगी, क्योंकि सावन भादों में छत बहुत ज़्यादा टपकती रही है। तो अब मेरा ख्याल है हम लोग छत पे अक्सर बैठ जाते हैं, जाके चढ़ जाते हैं, बच्चे भी उछलते कूदते हैं, तो मुझे लगता है कि मिट्टी जो है वो मजबूत हुई है, दबी हुई है, तो इसलिए जो है ना छत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टपकी। वरना रात बड़ी परेशानी में गुजरी है, रात बारिश शुरू हो गई तो पूरी रात नींद नहीं आई वहाँ पे। देखिए जी, घर हम पहुँचे तो फिर हमने जगह बनानी थी जानमाज रखने के लिए, तो और कमरे में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे जानमाज एडजस्ट होता है, तो फिर ये कोना हमने खाली करना है। कुछ मेरा मकसद भी यही था कि एक ऐसी सेफ सी जगह जहाँ पे ठंड भी ना लगे और बंदा मज़े से बैठ के इबादत करता रहे। वैसे मैं यहाँ नमाज़ पढ़ती हूँ इस जगह पे, ये बिल्कुल दरवाजे के सामने ये बेड के साथ मेरा जाए नमाज होता है। और फिर बच्चे जब यहाँ बाहर से आते हैं ना तो दरवाज़ा खोल देते हैं, तो सामने मुझे बहुत ठंड लगती है, और अगर ये दरवाजे की कुंडी लगा दूँ फिर इस वाले दरवाजे से आ जाते हैं, दूसरे कमरे से होके ना अंदर से दरवाजे हैं हमारे, तो यहाँ फिर सामने जूते उतार देते हैं, तो फिर बड़ी मुझे ना इरिटेशन होती है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं बिल्कुल अपना नमाज जो है बंदा, देखिए अगर नमाज भी सुकून से ना बंदा पढ़ सके तो कोई फिर ज़िंदगी तो ना हुई ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है, पहले कितनी कबूल होती हैं कितनी नहीं होती, तो कम से कम बंदा पढ़े तो अच्छे तरीके से दिल लगा के। तो फिर ये जो हमारा ये छोटा काका ना, ये देखें अभी भी शरारतें कर रहे हैं, यही नहीं टिकता। जब मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ फिर मेरे आगे पीछे से गुजरते हैं और मेरे कपड़ों पे भी पाँव रख देते हैं, इसलिए फिर मेरी तसल्ली नहीं रहती। तो इस वजह से हमने जो है जाए नमाज बनाया है, और ये देखिए ये जगह हमने खाली की और यहाँ पे हम इसे एडजस्ट करते हैं। इधर पीछे हो जाओ, आपसे नहीं, आपके पाँव पे लगेगा। चलो ठीक है, दोनों भाई उठे, दोनों भाई शाबाश। चलो भाई आगे आगे कोने में चलो, जाने दो, हैदर हेल्प कर रहा है ना आपकी। इधर आओ, बाहर आओ दोनों। जब हमने नया घर बनाना है तो इंशाल्लाह मैंने एक प्लान किया हुआ है कि हमने ना घर में नमाज इंशाल्लाह बनाना है, कमरा नमाज नमाज के लिए ना एक अलग जगह। देखिए मेरे ज़हन में आता है क्या कि जो हिंदू वगैरह होते हैं ना, इन लोगों ने अपने घरों में अपने बुत खाने बनाए होते हैं, तो हम मुसलमानों ने अब ये चीज़ करना ही छोड़ दी है। पहले तो ये जाए नमाज बेटियों को जहेज़ में दिए जाते थे, लेकिन हमारे जहेज़ में ये नहीं था, पता नहीं क्या वजह थी क्यों नहीं था, शायद हम ही उस वक्त मॉडर्न हुए थे तो हमने ज़रूरी नहीं समझा इसको उस वक्त कमरे में एडजस्ट करना। मगर अब तो मुझे सोफ़ा उठाना मतलब बेहतर लगा और इस चीज़ को मैंने ज़रूरी समझा। तो आप लोगों को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, ताकि हम लोग जो है वो अपना जो सोफ़ा हमने इधर उधर किया वो हम उठा लें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।